नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। शादी के लगभग 6 से 7 दिन बाद एक नई नवेली दुल्हन की मौत हो जाती है। जिसके घर से एक लड़की विदा होती है, वही घर पर एक लड़की लगभग 7 दिन बाद उस घर पर पहुंचती है, जिसके बाद पूरे मायके में बवाल मच जाता है। लोगों का हुजूम उतर पड़ता है कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन यानी 32 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया ससुराल में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल मामला हमीरपुर का है, जहां पर एक भाई अपनी 32 साल की बहन की शादी उरई के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के के साथ तय कर देता है। 3 फरवरी को ये शादी होती है, जिसके बाद 4 फरवरी को बहन को विदा करके वो उरई के लिए भेज देता है। इसी दरमियान उनके घर पे एक फंक्शन होता है, जिसमें इनको बतौर जाना होता है मायके से ससुराल पक्ष के लिए। लेकिन जब कानपुर में ये भाई और भाभी कानपुर में होते हैं, एक शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं, इसी दरमियान उनके मोबाइल की घंटी बजती है और फोन पर कहा जाता है कि तुम्हारी जो बहन है वो पहले से बीमार है, तुमने ये सारी बीमारी छुपाकर हमसे शादी की, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर है, हम अस्पताल ले जा रहे हैं। भाई अपनी बहन की तबीयत की खबर सुनते ही फौरन आनन फानन में कानपुर से रवाना हो जाता है उरई के लिए। जब वहां पहुंचता है तो देखता है उसकी बहन की हालत बेहद गंभीर है। इसके बाद भाभी का कहना है कि वो नाजों से पाली है अपनी ननद को, क्योंकि माँ बाप नहीं थे, तो भाई और भाभी ही थे जो उस लड़की को पाले थे, जिसकी वजह से वो लड़की भाई भाभी के साथ ही रहती थी। उसे बतौर वो माँ बाप का ही प्यार उन भाई और भैया से मिला था। इसी दरमियान जब भाभी अस्पताल में पहुंचती है और अपनी ननद के पास जाती है तो उसकी हालत देखकर वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। जिसके बाद वो अपनी ननद से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसी हालत कैसे हो गई कि शादी के अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। पहले तो वो दुल्हन कुछ बताती नहीं अपने भाभी से, शर्म के मारे वो सारी चीज़ें छिपाती है। लेकिन फिर जो बोलती है उसके बाद वो खबरें सुनकर भाभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। दरअसल दुल्हन ने अपनी भाभी से बताया कि शादी के 2 से 3 दिन तक लगभग हर रोज़ हर दिन वो उसे छोड़ता नहीं था, जिसकी वजह से उसकी हालत इस तरह से हो जाती है। जब भाभी ने ये बात सुना तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी ननद को ले जाती है, जहाँ पर जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं तो कई ऐसी चीज़ों का खुलासा करते हैं जिसे सुनकर भाभी भी दंग रह जाती है। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी हैवानियत हुई है जिसकी वजह से इसकी हालत गंभीर है। इसके प्राइवेट पार्ट्स में जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन देखते ही देखते उसके बॉडी के और भी पार्ट्स में स्प्रेड हो गए थे। डॉक्टर ने इसके साथ ही ये भी बताया था कि इस लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो कुकर्म किया गया है, जो दरिंदगी हुई है, वो किसी गैंग रेप से कम नहीं था। यानी उसका जो हस्बैंड था वो इतना हैवान था कि उस लड़की के साथ उसने वो सारी हदें पार कर दी जो आम इंसान कभी सोचेगा भी नहीं। उसने 2 से 3 दिन तक लड़की के साथ बंद कमरे में ऐसी चीज़ों को, ऐसी हैवानियत की हदें पार करते हुए ऐसी चीज़ों को उसने अंजाम दिया, जिसकी वजह से लड़की आज जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। हालांकि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान 10 फरवरी को उनकी जो ननद होती है वो जिंदगी से अलविदा कह देती है और वो मौत की नींद सो जाती है। जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में रहता है कि आखिर जिस बेटी को, जिस बहन को उसने इतने नाजों से पाला, जिस बहन को उसने इतने नाजों से शादी की और इसके बाद उसकी अर्थी लगभग 6 से 7 दिन बाद जिस हाथ से विदा किया था, उसी हाथ से आज उसे अर्थी उठाना पड़ रहा है अपनी शादीशुदा बहन का। वहीं भाभी की माने तो भाभी ने बताया कि उसका जो नंदोई होता है, यानी नई नवेली शादी होती है और शादी के बाद ही वो अपनी दुल्हन के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी वजह से उसकी ननद का ये हाल होता है और हाल इस कदर बिगड़ता है कि वो मौत की नींद सो जाती है। इसके बाद ये लोग ने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई कि उसके नंदोई ने ऐसी सारी हैवानियत की है जिसकी वजह से उसकी बहन अब जिंदगी से रुखसत हो चुकी है, यहाँ पर है नहीं। जैसे ही ससुराल वालों को खबर मिलती है कि उनके साले साहब है जो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, इसके बाद वो फौरन वहाँ अपने घर पर ताला मारकर, यानी उरई में ताला मारकर वो फरार हो गए हैं। ससुराल के कोई भी लोग वहाँ पे नहीं है, यहाँ तक कि पति भी नहीं है।
वहीं लड़की के भाई की बात करें तो वो सरकारी कर्मचारी है। उसने बाकायदा अपनी बेटी जैसे अपनी बहन को पाला था, जिसके बाद उसकी शादी की थी। 4 फरवरी को विदा किया था और 10 फरवरी को उसकी लाश उसके घर पर आती है, जिसके बाद वो अपनी ही बहन को कंधा देने के लिए मजबूर हो जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और इसके साथ ही पुलिस तलाश रही है ससुराल समेत पति को भी कि आखिर इस तरह की हैवानियत की हदें पार करते हुए उसने उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और खुद फरार चल रहा है।